Hi guys, we are all set for our first destination on India घूमो फिरो दुधवा नेशनल पार्क। गाड़ी सेट है, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, सामान अंदर जा चुके हैं और अब फटाफट बैठते हैं। अराउंड 410 किलोमीटर्स है जो हमें आज तय करना है, तो चलिए। पेस इज शोइंग 410 किलोमीटर्स, तो 8 आवर्स लगेंगे। उम्मीद तो ये थी कि हम निकलेंगे अराउंड 4 o'clock, बट हम थोड़े से लेट हो गए हैं and now it is showing 4:35 on the clock। तो 8 आवर्स की लंबी जर्नी है, देखते हैं कितने ब्रेक्स लेते हैं और कितना जल्दी पहुंच पाते हैं, तो चले। तो वी आर एट आवर फर्स्ट टोल प्लाजा। ये है झजारसी फील्ड प्लाजा, वेलकम सी यू लिखा हुआ है यहाँ पे। फास्टैग की वजह से ना बहुत आसान हो गया है। पहले क्या होता था कि टोल प्लाजा में लंबी लाइन होती थी, आप पैसे निकालोगे, चेंज ढूंढोगे, वो बोलेंगे आपके पास चेंज नहीं है, बट फास्टैग इज सो कन्वीनियंट। सो अब हम आ गए हैं नेक्स्ट टोल प्लाजा पे, विच इज एट गढ़मुक्तेश्वर। ₹110 का टोल है यहाँ पे कार के लिए। कोविड की वजह से मास्क पहनना ज़रूरी है। अभी वापस नंबर्स इंक्रीज हो गए हैं, तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मास्क पहनिए और अपने आप को सैनिटाइज कीजिए। सो जब भी ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं चलता है तो इनके पास एक मशीन है जिससे ये रीड करा देते हैं फास्टैग। ठीक है, नॉट बैड, वी आर ट्राइंग। आई एम श्योर ये भी स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। हम लगभग 80 किलोमीटर्स आ चुके हैं। 4:30 बजे निकले और अभी बज रहा है 5:55 और हम 80 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं। गढ़मुक्तेश्वर आ रहा है। आई थिंक काफी अच्छा प्रोग्रेस है हमारा सो फार। एक्चुअली ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे जो है वो काफी अच्छा बना है। इट्स अ 16 लेन हाईवे, जो कि इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट हाईवेज है। बहुत ही अच्छा बनाया है, उसकी वजह से काफ़ी लाइफ इजी हो गई है। The sun is coming up. Oh, wow, it is beautiful. तो पता नहीं है कैमरा कितना जस्टिस कर रहा है इस वक्त, बट ट्रस्ट मी, इट इज ब्यूटीफुल। कितने दिन हो गए मैंने इतना अच्छा मॉर्निंग सनराइज नहीं देखा है। सुबह हो गई है और हमने काफ़ी अच्छा डिस्टेंस कवर कर लिया है। वी हैव कवर्ड more than 100 kilometers now. According to GPS, अभी it is 279 kilometers जो बचा है डिस्टेंस, and 5 hours 51 minutes बता रहे हैं। Hopefully by 1 we should reach the place. थोड़ा ब्रेक्स इंक्लूड करके अगर देखें तो 1 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। यहाँ पे लगता है थोड़ा सा कंजेशन है, आप देख सकते हो। कंस्ट्रक्शन की वजह से ना जगह जगह डाइवर्शंस दिए हुए हैं। एक अच्छी बात यह है कि पूरे हाईवे में एक चीज़ मैंने नोटिस किया, देयर इज अ लॉट ऑफ पुलिस पेट्रोलिंग।
तो काफ़ी सेफ रहता है, कुछ भी इंसिडेंट होता है या कुछ होता है सो देयर इज समवन टू हेल्प। एंड ये ट्रक्स ना, मेरे को बहुत डर लगता है, ये जो लोहे का सरिया निकला हुआ होता है ना, इट्स लिटिल डेंजरस। तो हम पहुंच गए हैं दलपतपुर ऑन रामपुर रोड, ये मुरादाबाद में है। और हम रुके हैं ढाबे पे चाय पीने के लिए। सुबह 4 बजे निकले हैं, बस 1 कप चाय पिया था एंड थोड़ा थक गए हैं। अब लग रहा है एक चाय का डोज चाहिए सुबह। ये स्मॉल साई फैमिली टूरिस्ट ढाबा दिखा देती हूँ। दिस इज द ढाबा। कुल्हड़ वाली चाय, सुबह की कुल्हड़ वाली चाय एंड आई जस्ट लव इट। सुबह निकली तो नाक भी थोड़ा बंद था एंड बिकॉज ऑफ द एसी ना, रास्ते में इतना ज़्यादा धूल है तो गाड़ी में बाय डिफ़ॉल्ट एसी चलाना पड़ता है, अदरवाइज इट इज़ बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है अंदर। अभी टाइम हो रहा है 7:10। चाय हमने पी ली है, तो विद रिन्यूड एनर्जी अब हम चलते हैं बरेली की तरफ। बरेली इज़ 74 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर और पहुंचने में हमें लगभग 1 घंटा 10 मिनट लगना चाहिए। बरेली जाके हमें डिसाइड करना पड़ेगा हम कौन सा रूट लेंगे, क्योंकि बरेली से 2 रास्ते हैं। एक होता है विशालपुर की तरफ और एक है पीलीभीत की तरफ। तो वहाँ जाके हम डिसाइड करेंगे। लगभग ये तय है अभी तक तो कि हम पीलीभीत वाला रास्ता ही लेंगे। तो चलिए चलते हैं। So just before reaching Bareilly city, we have taken a left turn from the Rithora flyover towards Pilibhit. अभी तक हमने कवर कर लिया है 243 किलोमीटर्स। गूगल कह रहा है 147 किलोमीटर्स रहते हैं। 3 घंटा 19 मिनट लगना चाहिए पहुंचने के लिए। 2 रास्ते हैं जाने के लिए, आप पीलीभीत होके जा सकते हैं या बिलासपुर होके जा सकते हैं। पीलीभीत वाला रूट लिया है अभी हमने, वो थोड़ा शॉर्टर रूट है। सो वी आर गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट, पीलीभीत टाइगर रिजर्व एरिया। दोनों तरफ काफी घना जंगल है। वाओ, ये रास्ता कितना सुंदर लग रहा है। रिजर्व एरिया है तो देयर इज अ नोटिफिकेशन कि सावधानी से चलें। अभी हम रुके हैं फॉर अ शॉर्ट ब्रेकफास्ट ब्रेक। 4 बजे से उठे हुए हैं, 4:30 बजे निकले हैं हम बेसिकली। एंड तो बहुत भूख लग रही थी तो हमने सोचा रुक जाते हैं ऑन दिस रोड। दिस इज़ द ढाबा behind me, just behind me you can see Dhillo ढाबा। We have stopped here. Let's see how the food is। और जल्दी से कुछ खाते हैं क्योंकि अभी 2 घंटे लगेंगे अभी भी हमें पहुंचने के लिए दूधवा।
अभी हमने पीलीभीत क्रॉस कर लिया है, तो पूरनपुर होते हुए हम अब जा रहे हैं खुटार की तरफ, जो कि यहाँ से 22 किलोमीटर है। वहाँ से दूधवा इज़ अराउंड 60 किलोमीटर्स। अभी हमने खुटार क्रॉस कर लिया है और हम जा रहे हैं पलिया कलान की तरफ। यहाँ पे लग रहा है रास्ता थोड़ा ख़राब है, देखते हैं कितना स्ट्रेच ख़राब होता है। जितना भी स्ट्रेच ख़राब होगा रास्ता, हमारा स्पीड उतना ही कम हो जाएगा एंड पहुँचने का टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा। लेट्स सी। अभी हम पहुंच गए हैं पलिया कलान। दूधवा से जुड़ा हुआ यही एक शहर है। यहाँ पे आपको सारे बैंक के एटीएम्स लगभग मिल जाएंगे। पेट्रोल पंप्स भी है 2-3। आपको पता ही होगा कि फॉरेस्ट के अंदर या फॉरेस्ट के आसपास ये सब चीज़ें नहीं मिलती है, तो यहीं पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। छोटे मोटे शॉप्स है। दूधवा यहाँ से 5 किलोमीटर्स है। यहाँ पे एक बोर्ड है विच इज़ शोइंग अ राइट टर्न, तो यहाँ से हम राइट टर्न लेंगे टुवर्ड्स दूधवा नेशनल पार्क। फाइनली वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन दूधवा नेशनल पार्क। अभी हम पहुँचे हैं अपने रिसोर्ट पे, विच इज़ टाइगर राइनो रिसोर्ट, ठीक है। एंड अभी ले चलते हैं आपको अंदर और दिखाते हैं, देखते हैं कैसा है। ये है हमारा रिसोर्ट, टाइगर राइनो रिसोर्ट। अंदर चलते हैं। हाय, तो हम पहुंच गए हैं अपने रूम पे। आपको जल्दी से रूम दिखा देते हैं इससे पहले कि सारी चीज़ें फैल जाए। है हमारा रूम, छोटा सा बेड, चेयर, टेबल, देयर इज अ टीवी, मिरर है एंड ये वॉशरूम है। डिसेंट इनफ छोटा स्वीट रूम, देयर इज अ विंडो। तो हम जल्दी से करेंगे अभी लंच और फटाफट निकलेंगे, क्योंकि 2:30 बजे हमारी सफारी बुकड है फॉरेस्ट जाने के लिए, ठीक है। यहाँ से फॉरेस्ट इज़ अराउंड 2 to 3 किलोमीटर्स एंड इसीलिए हमें जल्दी पहुँचना होगा। फटाफट फ्रेश होते हैं, खाना खाते हैं, भूख लगी है, फिर मिलते हैं फॉरेस्ट में। दूधवा नेशनल पार्क फॉरेस्ट गेट। कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो पूरे करने हैं। बुकिंग तो हमने पहले ही कर लिया था एंड अभी वहाँ से एक गाइड असाइन होता है, सो वी आर वेटिंग फॉर आवर गाइड टू कम। जिप्सी से ही आप फॉरेस्ट में एंटर कर सकते हैं। मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ उनका बुकिंग काउंटर। ये है फॉरेस्ट का गेट and the booking can be done from here. This is the reception area. Welcome to दूधवा टाइगर रिजर्व। ये रेट्स लिखे हुए हैं, जो भी चार्जेस है। अगर आप यहाँ पे आप रेट्स देख सकते हैं। ये रिसेप्शन एरिया है जहाँ से आपको परमिशन मिलता है फॉर एंटरिंग इनटू द फॉरेस्ट। इन कोविड टाइम्स आप बिना मास्क के फॉरेस्ट के अंदर एंटर नहीं कर सकते और इनके फॉरेस्ट गाइड के साथ ही जा सकते हैं। वी आर अबाउट टू एंटर द पार्क। हम गेट पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं पीछे लंबी लाइन है। ऑल द जिप्सीज आर वेटिंग। पीछे एक कैंटर भी है, सो एवरीवन इज़ वेटिंग इन अ क्यू। ये हमारे गाइड साहब है जो आ रहे हैं, काफ़ी सीनियर है और इनको काफ़ी अच्छे से पता है अबाउट द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट हमारा बहुत अच्छा है। आप 2 महीने बाद आएंगे ना जून में, तब भी इतना ही ग्रीन मिलेगा आपको। एवर ग्रीन फॉरेस्ट है। अभी हम एंटर हो रहे हैं फॉरेस्ट के अंदर। ये दूधवा रेंज है। यहाँ पे 2 रेंजेस है, दूधवा और सोनारीपुर।
हम एंटर हो रहे हैं दूधवा रेंज के अंदर। ट्रैक के दोनों तरफ आप देख सकते हैं जो ब्लैक पैचेस है वो कंट्रोल फायर की वजह से है। कंट्रोल फायर इसलिए करते हैं ताकि कोई बड़ा वाइल्ड फायर जो है वो ना हो जाए। दूसरी बात ये है जो ये एशेस होते हैं ये सॉइल के लिए न्यूट्रिएंट्स बनते हैं और ये जल जाने के बाद जो नया घास आते हैं, ये तेराई का फॉरेस्ट है तो घास जल्दी आते हैं। ये नया घास डियर बहुत चाव से खाते हैं। है बांके ताल का वॉच टावर। यहाँ से एक आगे एक तालाब है जो दिखता है और वहाँ पे बारहसिंगा कहते हैं दैट इज स्वैम्प डियर, वो देख सकते हैं। ये ग्रासलैंड है। एक्चुअली यही जगह है जहाँ पे अलाउड है कि आप उतर सकते हैं और वॉच टावर पे जा सकते हैं। है बांके ताल का वॉच टावर। ओह वाओ, दिस प्लेस इज सो ब्यूटीफुल। अब हम ऊपर चल रहे हैं वॉच टावर। बांकेताल के वॉच टावर से ये व्यू है बहुत सुंदर। दूर बारहसिंगा दिख रहा है। आई विल शेयर द पिक्स विथ यू। आफ्टर बांकेताल हमें दिखा ग्रे हेडेड फिश ईगल, काफ़ी बड़ा है विथ अ वेरी बिग फिश किल, यू कैन सी इन द फोटो। सो दिस इज़ द सेकेंड वॉच टावर। यहाँ से टाइगर देखने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है बिकॉज शाम का टाइम है एंड यहाँ पे काफ़ी वाटर बॉडीज़ है। हम यहाँ रुक गए हैं। देयर इज़ अ वाटर बॉडी हियर और हमें यहाँ दिख रहा है हॉक डियर। सो इट इज़ द एंड ऑफ डे 1 सफारी। काफ़ी अच्छा दिन था। शाम हो रही है 5:20 ऑन द क्लॉक एंड 5:30 वैसे एग्ज़िट टाइम है। वी हैव कम टू द एग्ज़िट गेट एंड ओहो, अभी हमें दिखा अ पेयर ऑफ वाइल्ड फॉक्स। लाइट इतना कम है कि शायद कैमरा जस्टिस ना कर पाए। द फोटोज आर नॉट कमिंग गुड। So we have come to the end of day 1 of our trip to दूधवा। सुबह निकले थे 4:30 बजे एंड करीब 8 घंटे लगे हमें यहाँ पहुँचने के लिए। यहाँ पहुँचे अराउंड 12:40 तक पहुँचे। उसके बाद फटाफट नहाया, खाना खाया और एकदम से चले गए फॉरेस्ट के लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी सफारी बुक थी फ्रॉम 2:30 तो नहीं हुआ। फॉरेस्ट एंटर करते करते ऑलमोस्ट 3:15 हो गए। काफ़ी अच्छी साइटिंग्स हुई। हमने बहुत अच्छे बर्ड्स देखे जिसके फ़ोटोग्राफ्स और फॉरेस्ट के कुछ क्लिपिंग्स हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। वापस आए अराउंड 6 o'clock। बहुत थक गए थे आफ्टर द होल डेज जर्नी एंड ऑल। तो थोड़ा रेस्ट किया, डेटा ट्रांसफ़र किया, वो बहुत ज़रूरी था, बहुत सारा डेटा था। उसके बाद अब बज रहे अराउंड 9:30, तो खाना खाएंगे अभी और फिर सोना है, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है। 5:45 बजे निकलना है फॉर आवर मॉर्निंग सफारी। देखते हैं what luck has in store for us.